नोरा फतेही ने कर दिया ऐसा बड़ा काम कि पूरी दुनिया में उन्होंने भारत का नाम रोशन कर दिया। आखिर क्या है वो काम, आज जानेंगे। एक ऐसी लड़की जिसके बाल देखकर आप सर पकड़ लेंगे, और भारत का एक ऐसा काला सच जो सबको पता होना चाहिए। जानने के लिए देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। फैक्ट नंबर 10, नोरा फतेही अक्सर अपने डांस वीडियोस और आउटफिट्स को लेकर काफी चर्चाओं में रहती हैं, पर इस बार वो किसी ऐसे कारण से चर्चाओं में है कि पूरे भारत को उन पर गर्व महसूस हो रहा है। नोरा फतेही भारत की पहली ऐसी बॉलीवुड स्टार बन गई है जिन्होंने भारत को दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट किया है। नोरा ने इस साल के फीफा वर्ल्ड कप के थीम सॉन्ग लाइट द स्काई में अपनी आवाज दी है। साथ ही उन्होंने इस गाने पर अपने शानदार डांस मूव्स भी दिखाए हैं, जो आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। आपको बता दें, फीफा वर्ल्ड कप के थीम सॉन्ग में शकीरा और जेनिफर लोपेज जैसी बड़ी बड़ी सिंगर्स ने अपनी आवाज दी है, इसलिए नोरा का सेम प्लेटफॉर्म पर भारत को हिंदी गाने पर डांस करते हुए रिप्रेजेंट करना अपने आप में एक बड़ी बात है। फैक्ट नंबर 9, आपको इंटरनेट पर लाखों शानदार आर्टिस्ट मिल जाएंगे, पर आज हम आपको जिस आर्टिस्ट से मिलाएंगे उनकी आर्ट आपके होश उड़ा देगी। मिलिए लैटिटिया केवाई से। वेस्ट अफ्रीका में लिवोरी कोस्ट के एबिडजैन में रहने वाली 25 साल की आर्टिस्ट लैटिटिया अपने बालों को कुछ इस तरीके से अलग अलग शेप्स देती हैं, और इनके वीडियोस वो अपने टिकटॉक अकाउंट पर शेयर करती हैं। लैटिटिया के सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं जो उनके इस शानदार हेयर आर्ट के दीवाने हैं। यही नहीं, लैटिटिया अपने बालों को कुछ इस तरीके से स्कीपिंग रोप बनाकर स्कीपिंग भी कर लेती है, जो देखने में काफी मजेदार लगता है। फैक्ट नंबर 8, आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि लंबे ट्रेवल्स के दौरान आपको चलती गाड़ी में नींद आने लगती है, पर क्या आप इसके पीछे का कारण जानते हैं? आज हम आपको बताते हैं। असल में हमारा दिमाग जब किसी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी में एंगेज्ड नहीं होता और सेफ और कंफर्टेबल फील करता है तो हमें नींद आने लगती है, और ऐसा एक्सपीरियंस हमें सबसे पहले बचपन में माँ की गोद में होता है, जहाँ माँ हल्के हल्के झूला देते हुए सुलाती है, और गाड़ी में जाते हुए भी सेम वैसा ही एनवायरमेंट बनता है जहाँ आपका दिमाग किसी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी में एंगेज्ड नहीं होता है और सेफ और कंफर्टेबल फील कर रहा होता है। साथ ही साथ हल्की हल्की हिलती कार माँ के गोद के झूले जैसा काम करती है, और हमारा दिमाग हमारे बचपन के एक्सपीरियंस में चला जाता है और हमें चलती गाड़ी में नींद आ जाती है। क्या आपको कभी ड्राइव करते नींद आई है? कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस लिखकर जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 7, आपने आज तक कई मच्छर देखे होंगे। हो सकता है अभी भी आपके आसपास कई मच्छर घूम रहे हो, पर आज हम आपको दिखाएंगे दुनिया का सबसे बड़ा मच्छर जो कि हाल ही में ढूंढा गया है। हम बात कर रहे हैं होलोरिशिया मिकाडो नाम की स्पीशीज के इस मच्छर की। इस मच्छर को हाल ही में चाइना के माउंट क्विंगशेंग जो कि शेंगडू में है उसमें ढूंढा गया है। आपको बता दें कि ये इस प्रजाति का आज तक का सबसे बड़ा मच्छर है, जिसके पंखों की लंबाई 11.15 सेंटीमीटर है। यानी अगर आप इसे दुनिया का सबसे बड़ा मच्छर कहेंगे तो भी कुछ गलत नहीं होगा। फैक्ट नंबर 6, बिजली कटना अपने यहाँ एक आम बात है, इसलिए भारत में ज्यादातर घरों में आपको इन्वर्टर देखने को मिल जाएगा, पर अब ऐसे गैजेट्स मार्केट में आ चुके हैं जो इन्वर्टर के पूरे मार्केट को ही खा जाएगा। कैसे, चलिए आज हम आपको बताते हैं। सिस्का ने हाल ही में कुछ ऐसे एलईडी बल्ब तैयार किए हैं जिनमें इनबिल्ट बैटरी बैकअप आता है। जब बिजली आती है तो इन बल्ब्स के अंदर मौजूद बैटरी चार्ज हो जाती है, और जैसे ही बिजली जाती है ये बल्ब अपनी बैटरी बैकअप का इस्तेमाल करके कुछ इस तरीके से जलने लगते हैं। यानी अब इन्वर्टर का तामझाम को टाटा बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। आप में से किस किस के घर में इन्वर्टर मौजूद है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 5, आपने अक्सर देखा होगा कि लोग बिजली बचाने के चक्कर में पंखों को काफी धीमा चलाते हैं और एसी को भी कम स्पीड पर चलाकर कमरा ठंडा होने के बाद बंद कर देते हैं, पर ऐसा करके क्या वो सच में बिजली बचा लेते हैं? चलिए आज हम आपको बताते हैं। पहले के टाइम में पंखों को कुछ इस तरीके से रेगुलेटर से कंट्रोल किया जाता था, जिन्हें धीमा चलाने और तेज चलाने पर वो सेम ही बिजली खाते थे, पर आजकल फैंस रिमोट से कंट्रोल होते हैं और ये फैन धीमा होने पर कम बिजली खाते हैं। वहीं बात अगर एसी की करें तो एसी को आप जितने कम टेम्परेचर पर चलाएंगे ये उतनी ही ज्यादा बिजली खाएगा, क्योंकि कम टेम्परेचर पर चलने वाले एसी के कंप्रेसर को कमरा ठंडा करने के लिए ज्यादा काम करना पड़ता है, जिसके चलते वो बिजली भी ज्यादा खाता है। फैक्ट नंबर 4, ब्रेन हमारे शरीर का काफी जरूरी हिस्सा होता है। क्या आप जानते हैं कि आप अपने ब्रेन को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, पर कैसे? चलिए आज हम आपको बताते हैं। इंसान अपने ब्रेन के 80% हिस्से को मॉडिफाई कर सकता है फिजिकल एक्टिविटीज की मदद से। इस टॉपिक पर कई स्टडीज भी की जा चुकी हैं, और स्टडी में ये चीजें साबित भी हो चुकी हैं कि हम अपने दिमाग के स्ट्रक्चर, उसकी फंक्शनिंग को एक्सरसाइज की मदद से बदल सकते हैं और उसे और भी बेटर परफॉर्मिंग बना सकते हैं। तो अब आप वेट किस चीज का कर रहे हैं? फैक्ट नंबर 3, आपने सोनी के कई प्रोडक्ट्स देखे और इस्तेमाल भी किए होंगे, पर आज हम आपको सोनी के एक ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे जिसको आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, पर वो एक टाइम पर काफी पॉपुलर हुआ था। हम बात कर रहे हैं सोनी के वॉचमैन की। सोनी ने इस डिवाइस को 1982 में लॉन्च किया था, जो कि एक पोर्टेबल पॉकेट टेलीविजन हुआ करता था। इस पोर्टेबल पॉकेट टेलीविजन में आप अपनी मर्जी का कोई भी टीवी चैनल देख सकते थे और इसे कहीं भी कैरी किया जा सकता था, जो कि इस प्रोडक्ट की सबसे अच्छी बात थी। इस दौर में ये बेहद शानदार प्रोडक्ट हुआ करता था, जिसे वेस्टर्न कंट्रीज में काफी पॉपुलैरिटी मिली, पर स्मार्टफोन्स आने के बाद इस डिवाइस की अहमियत कम हो गई और 2000 आते ही इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखकर बताओ कि आपको कौन सा क्रिकेटर दिख रहा है। इससे पता चलेगा कि आपकी आंखें और आपका दिमाग कितना तेज है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। फैक्ट नंबर 2, अगर कोई आउटफिट ट्रेंड में आ जाए तो कुछ लोग उसे खरीद
खरीदने के लिए अपनी प्रॉपर्टी तक दाव पर लगाने को तैयार हो जाते हैं, फिर चाहे ट्रेंडिंग आउटपुट पहुंचे जैसा ही क्यों ना हो। कुछ ऐसा ही हाल ही में देखने को मिला जब हेन्स कंपनी ने अपनी एक टी शर्ट लॉन्च की। हाल ही में केचप्स के लिए फेमस हेन्स कंपनी ने अपना एक विंटेज ड्रिप कलेक्शन लॉन्च किया, जिसमें वो ऐसी टी शर्ट्स बेच रहे थे जिन पर उनके केचप का दाग लगा हुआ था। आप मानेंगे नहीं, इस कलेक्शन से हेन्स ने महज 15 ही दिनों में 250 करोड़ रुपए कमा लिए। मतलब ट्रेंडिंग कर दो किसी चीज को और लोग बेवकूफों की तरह उस चीज के पीछे पड़ जाते हैं। फैक्ट नंबर 1, भारत की ज्यादातर वेल्थ पर अमीरों का कब्जा है और गरीब और भी गरीब होते चले जा रहे हैं। चलिए आपको आंकड़ों की मदद से समझाते हैं। 1961 में भारत के टॉप 1% अमीर लोग भारत की टोटल वेल्थ का 11% हिस्सा कंट्रोल करते थे, जो अब बढ़कर 43% हो चुका है। यानी भारत की लगभग आधी वेल्थ पर भारत के 1% लोगों का कब्जा है, जिसके चलते भारत के अमीर लोग और भी अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग और भी गरीब हो रहे हैं, जिससे भारत सरकार की पॉलिसीज का भी बड़ा योगदान है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर देना। ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।